तो आंकड़े बहुत ही बुलिश हैं। फिर चाहे वो मिनिस्ट्री की तरफ से देखें, जिस तरह से चाइना की मांग निकल के आ रही है, वहां पर स्टिमुलस मेजर्स की एक्सपेक्टेशन है और सभी कंट्रीज यहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, बेहतर करने में, एक्सपैंड करने में लगी हैं, जहां पर स्टील की मांग काफी स्ट्रांगली निकल के आ सकती है। कुणाल, आपसे ही जानना चाहेंगे पहले कि जिस तरह से स्टील की डिमांड की एक्सपेक्टेशन है बाजार में, सबसे पहले तो उससे आप कैसा देखते हैं? क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो कैपेसिटीज फिलहाल हैं वो आने वाले डेकेड में, इसी डेकेड में बेसिकली डबल हो जाएंगी। जी हाँ, स्टील की डिमांड सबसे पहले मैं इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, बिकॉज अवर कॉन्ट्रैक्ट इज डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई। सो इंडिया में बेसिकली हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट और हायर बॉटम लाइन के कारण स्टील के प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने वाले हैं। सो स्टील कैन बी एक्सेप्शन ओवर हियर। डोमेस्टिक डिमांड इज वेरी रॉबस्ट. Normal steel, specialty steel, all different kind of steel, the demand is quite robust. Our country has basically higher allocation towards the infra spending has led to this massive demand. 2022 में भी और 2023 में भी ये डिमांड बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। ग्लोबली अगर आप देखेंगे स्टील में, चाइना इज कटिंग प्रोडक्शन एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण। सो ग्लोबल इन्वेंट्री ऑफ स्टील इज कॉन्स्टेंटली कमिंग डाउन और प्रोडक्शन कट भी आ रहा है। सो ग्लोबली भी स्टील के प्राइस में कोई बड़ा क्रैक आएगा ऐसा नजर नहीं आ रहा है। मॉडरेट करेक्शन कैन बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू मैक्रो रीजंस इन ग्लोबल मार्केट, बट इंडियन मार्केट लुक्स क्वाइट फर्म। और इंडिया में मुझे स्टील में 2-3 हज़ार रुपए का कोई भी करेक्शन आता है, वहां पे आपको स्टील में बाइंग करनी चाहिए, ऐसा व्यू बन रहा है। अच्छी खासी तेजी की उम्मीद यहाँ पर स्टील में आगे जाते हुए, जाके वो डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बजटरी एलोकेशंस हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सभी कुछ हमने यहाँ पर इस सेक्टर में आता हुआ देखा है। अजय, एक जो चीज़ है वो ये कि अगर हम दोनों सेक्टर्स को यहाँ पर देखें, इंडियन मार्केट्स को और इंटरनेशनल मार्केट्स को, तो थोड़ी सी प्राइस डिस्पैरिटी यहाँ पर नजर आती है। क्या इंडिया एज अ कंट्री को अब उसके साथ जीना होगा और इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास अब यहाँ पर है उसके ऊपर काम करना और भी वाजिब हो जाता है? बिल्कुल। देखिए, जैसे कुणाल ने भी कहा, डोमेस्टिक फंडामेंटल काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, बिकॉज पिछले 2 साल में हमने देखा कि इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं उसका भी एक फर्क है, और इंटरनेशनल में पिछले साल हमने पूरी डिस्पैरिटी कंटिन्यू मेंटेन होते हुए देखी है। टाइमिंग मुझे लगता है कि इंडिया में जो फंडामेंटल है वो प्राइजेस को कंटिन्यू अपलिफ्ट रखेंगे। कॉस्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा जो अदर कॉस्ट है वो सब में बढ़ोतरी आई हुई, जिसकी वजह से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्री फॉल जैसी सिचुएशन लग नहीं रही है। रिसेंटली भी हमने देखा प्राइजेस 46,000 तक जाता हुआ दिखाई दिया, बट सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू रुक रुक के डिमांड चल रही है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में थोड़े बहुत हमने डिस्पैरिटी इसलिए भी देखे, जैसे चाइना साइड से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज में लेकर कुछ कंसर्न बने हुए, और जिस ढंग से प्रोडक्शन नीड है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को वापस अपशिट लाएगा। वहीं यूएस साइड से भी अगर हम देखें तो यूएस की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 75% के आसपास पहुंची हुई है, जबकि इंपोर्ट्स की अगर बात करें जनवरी 2023 में वो मंथ ऑन मंथ इंप्रूव भी हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डिस्पैरिटी वो कंटिन्यू रहेगी एज ऑफ नाउ, और डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि रोबस्ट डिमांड कंटिन्यू रहेगी। 2023 में इलेक्शन पीरियड से पहले भी हम देखते हैं कि इंफ्रा पे जो स्पेंडिंग है और ज्यादा बढ़ जाती है, जो पिछले 2 सालों में देखा गया है। तो इनऑल अगर सम अप करते हैं तो डेफिनेटली डिस्पैरिटी कंटिन्यू रहेगी, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में भाव अभी भी काफी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो नेक्स्ट फ्यू वीक्स या मंथ्स की बात करें तो आई थिंक वापस हम 52-500 तक के लेवल इजीली अचीव कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये एक सेक्टर है जहां पर खरीदारी की राय एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई तेजी बरकरार है, डिमांड अच्छी खासी होने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहें या फिर ओवरऑल सप्लाई एंड डिमांड कंजम्पशन की भी अगर बात करें तो स्टील यहां पर काफी पॉजिटिव एज अ मेटल नजर आता है। मूव ऑन करते हैं और अब बात यहां पर चांदी की करते हैं, क्योंकि पिछले साल भारत में इंपोर्ट यहां पर हमने रिकॉर्ड नंबर्स पे आता हुआ देखा था। प्रीतम, ये सवाल आपसे है, अगर हम अभी इंडस्ट्री से बात करें तो वो कहते हैं कि पिछले साल का इंपोर्ट है उसका ही 700-800 टन यहाँ पर फिलहाल बचा हुआ है, मांग बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं है। पिछले साल हमने एक स्ट्रॉन्ग पेंट अप डिमांड यहाँ पर आते हुए देखी थी, जो ऑलरेडी प्राइसेस में एज ऑफ नाउ फैक्टर इन हो चुकी है। जिस तरह से फरवरी में 12-12.5% की मुनाफा वसूली हम देख चुके हैं चांदी में, इन लाइन विद बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स, अब यहां से क्या करने की राय है? मार्च के महीने के लिए क्या राय होगी? मार्च के महीने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि सिल्वर में जैसे मैंने बोला कि जो एक डेवलपिंग स्टोरी थी कि इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले हैं, वो नहीं लग रही इमीडिएटली होने वाले हैं। यदि वो इंक्रीज होगा उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नॉट ओनली कैपिटल मार्केट्स पे आएगा, पर बुलियन पे भी दिख ही रहा है हमको। एंड आपने यदि नोटिस किया है कि सम लेवल ऑफ कोरिलेशन इज देयर बिटवीन द इक्विटी मार्केट और सिल्वर के प्राइसेस में चल ही रहा है। मुझे नहीं लगता कि डिमांड इमीडिएटली आएगा, पर ये एक ऐसा कमोडिटी है बुलियन आज के दिन पे कि जिसको आप कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं करते, उसका एक फ्लोर प्राइस तो आ ही जाएगा।
आप मुझे पूछेंगे तो आई थिंक at current strategy, buying on dips, but a decent correction around 64,000 and all is a decent level. 63,000 is a decent level to get into. ओके, अजय आप क्या रेंज देखते हैं चांदी में और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए पर्टिकुलर मार्च मंथ की बात करें तो डेफिनेटली हमने जो जनवरी में जो एक रन अप आते हुए देखा दैट वाज इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो फरवरी में जो फॉल आया है वो प्राइजेस को थोड़ा सा कूल ऑफ करने का मौका देता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लगता है कि 19,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे 60,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। इनिशियली फर्स्ट वीक या अगर हम 8-10 दिन की बात करें तो प्राइजेस कंसोलिडेट करेंगे, बट जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में वापस गिरावट चालू हो चुकी है ये कहीं ना कहीं सिल्वर को वापस सपोर्ट अप करेगा। बट नई रैली के लिए हमें $24.5 का जो इनिशियली हमने हाई देखा था जनवरी में वो तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्च के लिए मुझे लगता है दायरा जो रहेगा वो 19,500 से लेकर 23, 23.5 के आसपास रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है 60,000 से लेकर करीबन 68,500 का एक जोन रहेगा। बट ओवरऑल ईयर एंड में अभी मुझे लगता है कि चांदी आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। जिस ढंग से रेशियोज में अगर हम देखते हैं तो काफी ज्यादा अभी भी अट्रैक्टिव लेवल्स पे जो हमें लगता है कि 85,000 का लेवल तोड़ के 90,000 तक का भी लेवल दिखा सकती है, जो इंटरनेशनल में लगभग $34 तक का लेवल रहेगा। ऑलराइट, यानी कि चांदी में अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद है। कुणाल, आपको भी लगता है कि बहुत ऊपर जाए चांदी उससे पहले शायद $20 एक बार तोड़ सकती है? Yeah, it's touch and go. It can break and it won't even last for 1 or 2 days. So near term में जो थीम है कमोडिटी के लिए वो बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं है। सो इसमें चांदी भी नीचे जा सकता है। 2-3% की गिरावट और भी आपको चांदी में देखने मिल सकती है। सो मेरा ओपिनियन ऐसा है $20, $19.5 कोई भी लेवल्स है एक बार टच एंड गो के लिए नीचे जा सकता है, बट वहां से ज्यादा मंदी 60,000 के आसपास से ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही। ऑलराइट, तो तेजी की राय